बलोचिस्तान की आवाम हिंदुस्तान के वजीर आजम से उम्मीद क्या रखती है, भरोसा क्यों है, ये मुझे कहे ना। पाकिस्तान के वजीर आजम से भरोसा क्यों नहीं है, हिंदुस्तान के वजीर आजम से भरोसा क्यों है? हमारा वजीर आजम ईमानदार है और हकीकतन में नहीं 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 ये आप कहिए कहिए, ये ऐसे बस मैंने कहा ना। मैंने तो जवाब भी नहीं दिया और आप समझ गए सारी बात। हाँ, आप कर रहे हैं ना। आपको मालूम है किसी के जेब में 10,000 डाले, AK-47 हाथ में उठाया, 2 घर ने डाले, पोच में जाओ भाई जाओ भाई, ये हिंदुस्तान में नहीं होता है। आपने अपनी सेना को बुलाया ना और हर 8 कश्मीरियों के ऊपर एक फौजी खड़ा किया, उसको थोड़ी ट्रेनिंग भी दे दें कि भाई बाहर से आके लोग 4-5 जो है ना वो इतने काम कर जाते हैं। अब बलोचिस्तान में तो इतने फौजी नहीं है कि हर 8 बलोचियों पे एक फौजी खड़ा हो। बलोचिस्तान में तो थोड़ी सी आर्मी है। आप किसी बच्चे को इस तरह वर्गलाएं नहीं कि वो बलोचिस्तान का ख्वाब देखे। आपके चैनल के ऊपर अभी लोग ये कहते हैं कि जनाब वो हिंदुस्तान का जो यौम जमहूरिया होगा उस पर डॉक्टर मारंग आएगी और मोदी साहब उसका इस्तकबाल करेंगे। भाई आप, मुझे तो नहीं समझता कौन सी जन्नत में आप रहते हैं कि आपसे अभी तक कश्मीर अपना संभाला नहीं गया, आपसे अपने जो है ना क्या कहते हैं उसका बाकी मामला संभाले नहीं जाते। आप जो है पूरी दुनिया में एक आप मिसाल देते हैं बांग्लादेश वाली, वो मैं और फिर भी आप भाई हमने बुलाया ना, हमने बुलाया, जबरदस्ती नहीं आई ना, हमने बुलाया, हमने अपनी हिफाजत के लिए बुलाया। अगर बॉर्डरों पे हमारी सेना न होती, अगर बात सुनिए मेरी रजा साहब, मेजर रजा साहब बात सुनिए मेरी, मेजर रजा साहब बात सुनिए मेरी, अगर हमारी सेना बॉर्डरों पे नहीं होती, कश्मीर के लोगों को आपने घसीट के लिया होता, यहाँ से यहाँ की जमीनों पे कब्जा होता। और जब कबाइल यहाँ पे आए, जब कि ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान आपका बस नहीं चल रहा कि आप अभी हमें खा जाएं, लेकिन ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देता है। और ये भी आपको अच्छी तरीके से हमें मालूम है, आप हर जंग की, जब भी आपने हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ने की कोशिश की, आप भाग चुके, आप भाग गए, आप मैदान को छोड़ के कहां से भागे? ये उन लोगों 19 में NH-44 CPRF के ऊपर अटैक हुआ। आप लोगों ने इलेक्शन जीतने के लिए इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया, फिर बेचारे अपने दो मारा, खुद अपनी बंदूकों से मारा था ना। गिराया था या नहीं गिराया था? गिराया था। अब माने ना, कहाँ भाई, कहाँ, क्या बोल रहे हैं? गिराया था आपने कहाँ पे? 2019 में पुलवामा का, जिसका भी आपने किया है, याद करो ना। पाकिस्तान से ये रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं उनको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना नहीं आता है? क्यों मशवरा क्यों दे दिया आपको? आप आतंकवाद की फैक्ट्रियों को बंद करो ना, आप आतंकवाद को कश्मीर में मत भेजिए ना, आप मुसलमानों को मुसलमान से मत लड़वा दीजिए ना, आप जहाज का रास्ता मत दिखा दीजिए ना नौजवानों को। आप ये चीजें बंद करें, हम आपको मशवरा बंद कर देंगे। पाकिस्तान की फौज बलोचिस्तान से निकल जाए, बिल्कुल गलत मुतालबा है वो, इसलिए पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की मुहाफिज है। लेकिन अभी भी निकालने के पाकिस्तान की फौज बलोचिस्तान में कितनी है तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपके खाली इतने छोटे से कश्मीर के अंदर, बलोचिस्तान का साइज देखा आपने, छोटे से जो इंडिया के पास है उसके अंदर हर 8 कश्मीरियों के ऊपर एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा हुआ है। आप हमें लेक्चर दे रहे हैं कि हथियार लेके आ गए ना यहाँ इंडियन आर्मी के साथ लड़ने के लिए, लोगों को मारने के लिए। उनको क्या मानते हो आप? शहीद मानते हो या दहशतगर्द मानते हो? अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है इंडिया से, जम्मू कश्मीर से जावेद कुरैशी, और पाकिस्तान से आज हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। पहले भी जब दोनों के साथ मैंने कंबाइन प्रोग्राम किया था तो लोगों ने, हमारी ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया था और नीचे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि एक बार फिर से मेजर रजा और जावेद कुरैशी को एक साथ बिठाया जाए और डिबेट की जाए। थैंक यू सो मच आप दोनों का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, वेलकम, थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान पर ही। एक खबर मेरे सामने आ रही थी और वो ये कि एक बलोच वुमेन है
30 साल खातून है जिनको पकड़ा गया है विजेता बॉर्डर के पास से, और इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा है और कहा है कि हमने जब तफ्तीश किया तो वो कह रही थी कि मुझ पर अब्यूज करता था मेरा शोहर, इसलिए मुझे इंडिया आने का शौक था। मैंने गूगल पर रिसर्च भी की हुई थी कि इंडिया में खवातीन की इज्जत बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं गूगल मैप इस्तेमाल करते करते इंडिया के बॉर्डर के पास पहुंची और मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, तब मुझे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया। और कुछ खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा था कि इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने उस औरत को पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले भी कर दिया है, लेकिन अभी ये कंफर्म न्यूज नहीं है कि उसको पाकिस्तान के हवाले किया गया है या नहीं किया गया। जब ये खबर वायरल होती है तो हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें की जा रही है कि इंडिया की तरफ से बलोच पॉपुलेशन की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। तो आप दोनों से इस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जावेद कुरैशी सर आपसे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। जब तीसरी बार हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने हलफ उठाया था तो लाल किले से उन्होंने कहा था जो बलूचिस्तान पे मुसीबतें डाली जा रही है पाकिस्तान की तरफ से और जो जुल्म ज्यादती हो रही है वहां पे निहत्ते लोगों पे कई सालों से लोगों को उठाया जा रहा है, पता ही नहीं चलता है इनको कहां पे रखा जा रहा है। इनकी महीने या 15 दिन के बाद वहां पे लाशें मिल रही है। तो बलूचिस्तान के जो भी लीडर वहां पे है उन्होंने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब से मदद मांगी थी, गुहार लगाई थी कि हमें एक ही भरोसा है, अगर हम भरोसा कर सकते हैं वो हिंदुस्तान के वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब पर, क्योंकि जो वहां पे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए या न्यूज़ों के जरिए जो हम देख रहे हैं जितना जुल्म वहां पे हो रहा है, मेरे ख्याल में ये तो अनकरीब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को वहां से निकलना पड़ेगा और उनको उनके हुकूकों को देना पड़ेगा। और आज ही मैं सुन रहा था वहां की एक वो जो पॉलिटिकल लीडर है, मेरे ख्याल में उसको अरेस्ट किया गया है। वहां हजारों लोग बाहर निकले हैं, लाखों लोग एहतिजाज कर रहे हैं। उसका बाप भी कुछ साल पहले अगवा करके लिया गया था, फिर उसको मार दिया गया और फिर उसके भाई को भी वहां पे मार दिया गया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो फ्रस्ट्रेशन है और जिस तरीके से जुल्म की इंतहा होती है, फिर लोग बाहर आते हैं और वो कोई भी दरिया पार कर सकते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद की होली और जुल्म जबर इस कश्मीर में भी दहशतगर्दों की वजह से किया, यहां पे निहत्ते लोगों का कत्लेआम हुआ, हजारों लोग जेलों में है और कहीं कश्मीर में मरगुजार आबाद है, ये पाकिस्तान की वजह से है, इनकी उन आतंकवाद की फैक्ट्रियों की वजह से है। वही दौर वो वहां पे चलाना चाहते हैं, मगर वहां के लोग आज जिस शदमद से आवाज उठाते हैं और हर मुल्क में इसका तज़किरा किया जाता है कि बलूचिस्तान पे जो ज्यादती हो रही है वहां कोई आवाज नहीं उठा सकता है। लोग बाहर निकलते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी आके उनको घसीट के ले जाती है। हम भी वीडियोस देखते हैं। पाकिस्तान के सियासी लीडरों को समझना चाहे कि जब जुल्म बढ़ जाता है तो फिर आवाम खुद फैसला करती है। वही एक दौर से हम गुजरे हैं, कश्मीर के लोग उसी दौर से गुजरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने मजहबी प्ले कार्ड चला के यहां पे
अखाड़ा बनाया था। आज हम इज्जत और वकार के साथ जी रहे हैं, और खासकर हिंदुस्तान ने जितनी तरक्की की है और जितने काम कश्मीर में किए हैं इन 50 सालों के बाद, इन सालों में हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां पे लाए गए, ट्रेन जो अभी आ रही है और जो पहले भी चल रही है कश्मीर में। आज हमारा जम्मू का सफर बहुत कम चंद घंटों में होता जा रहा है। पहले तो तकरीबन 15-20 घंटे लग जाते थे, मगर आज चंद घंटों में हो जाता है। बिजली का निजाम ठीक है, और हमारी जो जम्मू कश्मीर की आवाम है आगे बढ़ रहे हैं, दहशतगर्दी को नकार रही है और हुर्रियत के लीडरों को नकार दिया। और चंद दिन मैंने कहा कि कुछ दिन पहले जम्मू की रेंज में दहशतगर्द पाकिस्तान से आए जिन्होंने हमला किया, और उसमें हमारे 3 सिपाही शहीद हो गए जम्मू कश्मीर पुलिस के। पाकिस्तान तो भीख मांगने के काबिल तो पहुंच चुका है, मगर कभी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और जिस तरीके से बलोचिस्तान की आवाम ने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उम्मीद जताई है, क्या खूब होता, क्या अच्छा होता अगर वो पाकिस्तान के वजीर आजम के ऊपर इतना भरोसा होता, क्या खूब अच्छा होता। मगर बदकिस्मती से वहां आर्मी का एक बहुत बड़ा दलदला है, क्योंकि वहां की तो यही फैक्ट्रियां ही होनी चाहे कि लोग कब मारे जा रहे हैं। इनको इन्हीं चीजों में सुकून आता है। हम किस मुल्क में, किस रियासत में, किस बॉर्डर से आतंकवादियों को भेजें और निहत्थे लोगों का कत्लेआम कराएं, घसीट के लोगों को मारें, अगवा करके 4 मंथ के बाद लाश आ जाती है। छोटे छोटे बच्चे रोते हैं बाप के लिए कि हमारा बाप कब आ जाएगा। छोटी छोटी हमारी बहनें रोती है, हमारी माएँ रोती है कि हमारे शौहरों को उठाया गया, हमारे बच्चों को उठाया गया। भाई पाकिस्तान सुधरेगा कब? मेरे ख्याल में अब आखिरी दौर चल रहा है पाकिस्तान को सुधरना चाहे, क्योंकि लास्ट में इनका तवारीख में भी नाम मेरे ख्याल में मुश्किल ढूंढना पड़ेगा। जी सर, क्या कहेंगे आप जावेद सर की बातें सुनने के लिए? मैं ये कहूंगा कि अगले दिन भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह लग रहा है कि जैसे मेरी फुफ्फो आई हुई हैं और सारे शिकवे वो मुझसे ही कर रही हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि फुफ्फो तो नहीं लेकिन फुफ्फा आ गए हैं और वो सारे शिकवे कर रहे हैं कि पाकिस्तान कब सुधरेगा। पाकिस्तान सुधरना तो दूर की बात, बांग्लादेश भी बिगड़ गया है इनके मुताबिक, तो आजकल उधर भी बड़ी चीखें सुनाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान को सुधारने के चक्कर में बांग्लादेश जो है उधर ये सुबह शाम दोपहर जो है ना आजकल चीखें मार रहे हैं कि बांग्लादेश ने हमारे साथ क्या कर दिया। तो जावेद साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान में वो छोटी छोटी बच्चियां और वो रो रही हैं, और फिर वो जो है ना मैं चाहूंगा आखिर में सवाल करूंगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि कल किसी प्रोग्राम में इन्होंने बताया था कि वो पाकिस्तान से जो दहशतगर्द आए हुए हैं कठुआ के इलाके में, वो जो ट्रैक सूट पहन के आए हैं या कपड़े पहन के हैं उस पर दर्जी का नाम भी लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान में कहाँ से दर्जी ने उनको सी के दिए थे। तो मैं जावेद साहब से कहूंगा कि जितनी देर मैं बात कर रहा हूँ अपने किसी दोस्त से पूछ लें कि वो दर्जी का नाम क्या है, नंबर क्या है। वैसे तो निमरा आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि ईद के इन दिनों में दर्जी जो है वो तो मिल ही नहीं रहे ना, लेकिन जो कठुआ के दहशतगर्द थे उनको उन्होंने फटाफट कपड़े सी के कहा सीधा कई बार पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने आईना दिखाया, चाहे मुंबई का अटैक था, चाहे कसाब था उसमें, और पूरा प्रूफ देकर पाकिस्तान को भेजा। कहीं बड़े आतंकवादी जिन्होंने यहाँ पे मुठभेड़ें की और जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ उसका पूरा प्रूफ पाकिस्तान को भेजा, जो पुलवामा में अटैक हुआ उसका प्रूफ पूरा पाकिस्तान को भेजा। पाकिस्तान तो कभी अपने सिर पे लेता ही नहीं है। पाकिस्तान तो इतना, पाकिस्तान भाई दर्जी की क्या बात है,
आतंकवाद की फैक्ट्रियां बस पाकिस्तान में चलती है और किसी मुल्क में नहीं है। आज जितना आप हथियार पे खर्च करना चाहते हो, इतना आप तो नौजवानों के ऊपर खर्च कीजिए ना, इंडस्ट्रीज लगाइए ना, वहां पे रोजगार दीजिए ना। जितना आप हथियारों पे खर्च करते हो, दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी को बढ़ाना चाहते हो, क्या बात कर रहे हो? हिंदुस्तान ने कई बार आपको सबूत दिए हैं, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तब आप तो निकाल सकते हो। सांस ले लें। कभी आपने पाकिस्तान में सुना है कि लोगों की आंखों में गोलियां मारी हैं? वो याद है आंखों में गोलियां कौन मारते थे? तो आप मुझे बताइए ना, जो बलूचिस्तान में एक बच्ची का वीडियो में सुनता था, उसने देखा अपने भाई की आंखें निकाली गई, नाक काटे गए, दांत तोड़े गए। वो किसने काटे? पाकिस्तान की आर्मी ने काटे। भाई आप लोगों के लिए ये अच्छा काम है, मगर पूरे मुल्क में आप बदनाम हो रहे हो। आपने पूरे मुसलमानों का सिर नीचे किया है। ओके, अभी सुन लें। जो आंखों में गोलियां मारते थे वो कश्मीर में थे या बलूचिस्तान में थे? नहीं, हमारे में यहाँ पे या तो हिंदुस्तान का लेबल लगा के, अब आ रही, या तो हिंदुस्तान के लेबल लगा कर यहाँ कश्मीरियों का खून बहाते थे। ये पाकिस्तान के जो गोलियां बच्चों की, औरतों की, नौजवानों की आंखों में मारते थे, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल पे, अल जजीरा पे, CNN पे, BBC पे, सब पे चली, वो कश्मीर में थे या वो बलूचिस्तान में थे? जो आंखों में गोलियां मारते थे, पैलेट्स जिनको कहते हैं। वो यार जानवरों के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है। जब पाकिस्तान ने, वो जानवरों के लिए इस्तेमाल होता था। वो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने पाकिस्तान से हाथ मिलाकर जब आतंकवाद को बढ़ाया, फिर तो जब आवाम को, जिस तरीके आज बलूचिस्तान में आप बोल रहे हो ना, दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी का आज उरूज बढ़ रहा है, जिन लोगों को आप मार रहे हो वहां पे, उनको तो आप शहीद मानते ही नहीं हो। अगर वो अपने लिए लड़ रहे हैं तो आप शहीद नहीं मानते हो ना, आप उनको शहीद नहीं मानते हो ना। एक और, कुलभूषण यादव का नाम सुना हुआ है आपने? जी, कुलभूषण यादव का नाम सुना हुआ है आपने? अच्छा, ठीक। कुलभूषण यादव आपकी इंडिया का नेवी का ऑफिसर 2016 में पाकिस्तान ने पकड़ा। उसके बाद उसने खुद बयान दिए कि बलूचिस्तान में, ईरान से, बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में, कराची में मैंने हमले करवाए चीनियों के ऊपर, मैंने हमले करवाए बलूचिस्तान के लोगों को मतलब शिद्दत पसंद बनाने के लिए पैसे दिए। उसके बाद इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। ये सारी चीजें याद है या मैं पूरी? भाई मुझे याद है। आप ये चीजें इंडिया के ऊपर मत डाल दीजिए। आप बलूचिस्तान में क्या हो रहा है तो हिंदुस्तान करवा रहा है, आपके बगल में क्या हो रहा है तो हिंदुस्तान करवा रहा है। भाई आतंकवादी की फैक्ट्रियां आपके पास है, हमारे पास थोड़ी है। आप लोगों को जायद करवा रहे हैं, आप लोगों को हुरों का लालच देकर जन्नत में भेजने का काम कर रहे हो। हमारा हिंदुस्तान का ये काम नहीं है। वो बातें कितनी दफा सुनेंगे अपने? आपके देखें ना, आप निम्रा ने कहा कि जी ऑडियंस कहते हैं इनके दोबारा मैच करवाएं। आप जब दोबारा करवाएं, शाबाश उन्होंने आपको ही देनी है। उन्होंने कहना है जावेद भाई, शाबाश की बात ही नहीं है, ये हकीकत है। आपको मैं बता रहा हूं। आप मुंबई अटैक में, जो ताज में होटल में अटैक हुआ, वहां कसाब था जिसको फांसी मिली, और भी लोग थे। वो कहां से आए? पाकिस्तान से वो आतंकवादी आए। कश्मीर में जो खून की होली पाकिस्तान खेल रहा है, वो कहां से आतंकवादी आते हैं? वो पाकिस्तान से आते हैं। हजारों लोग पाकिस्तान के जेल में हैं यहाँ पूरे हिंदुस्तान में, वो कहां से आए? वो तो पाकिस्तान से ही आए ना। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जितना मैं तो कह रहा हूं, जितना आप हथियार पे खर्च कर रहे हो, उतना तो तालीम पे खर्च करो ना। जितना आप बलूचिस्तान में सिविलियनों को मार रहे हो, वो तो आप अपने मुल्क के तरक्की के लिए करो ना। बलूचिस्तान का एक शख्स कहो ना जो पाकिस्तान की तारीफ करेगा, नहीं कर सकता है, तो हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है ना। एक नहीं,
بلوچستان کی برائے مہربانی کل بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی، بلوچستان کے چیف منسٹر، بلوچستان کی پوری صوبائی اسمبلی، اس میں کچھ لوگ ہیں کہ جو تنقید کر رہے ہیں، لیکن ان کی اکثریت جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ کا دماغ خراب ہے کہ آپ پنجابی مزدور کو، پنجابی مسافر کو آپ بلوچستان میں قتل کر رہے ہیں، آپ سارے پنجاب میں جا کے نہیں پڑھتے ہیں، آپ سارے خیبر پختونخوا میں نہیں پڑھتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ شرم کرو، ہم بھی بلوچ ہیں، لیکن ایسے چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لیے کلبھوشن یادیو اور انڈیا کے جو ہے نا اس کے اوپر ڈانس مت کرو۔ اس کو تو لگا، ہاں اس کو تو لگاؤ گے آپ، انڈیا کی لیبل لگا دو گے۔ میں آپ کو بلوچستان کا چیف منسٹر بتا رہا ہوں، میں آپ کو بلوچستان کے اپوزیشن لیڈر بتا رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بے وقوفی کے کام نہ کرو، یہ تھوڑے سے بنیے کے پیسے کے اوپر یا تو کوئی بڑا سپانسر ہونا، کوئی امریکہ پیسے لگا رہا ہو، کوئی اور کر رہا ہو، پھر تو کرو، لیکن یہ جو بنیے کے پیسے کے اوپر، یہ تو تمہیں اٹھنی چونی کے اوپر یہ لڑا رہا ہے، مروا رہا ہے، کیا فائدہ ہے اس باتوں کا؟ اور پھر کلبھوشن یادیو 2016 میں پکڑے گئے تھے، آپ کے انٹیلیجنس آفیسر ہیں، را کے افسر ہیں، انڈین نیوی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے سارے بیان دیے ہیں، ان کی پتنی، ان کی والدہ انڈیا سے آئے، پاکستان آ کے کلبھوشن یادیو سے مل کے گئے، تو اس لیے ہمیں ضرور آپ بتائیں کہ تعلیم پہ خرچ کریں، یہ کریں، وہ کریں، لیکن لیکچر مت دیں برائے مہربانی۔ وہ اس لیے کہ پاکستان بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے یہ ساری کاروائیاں کہاں سے ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں۔ اور چائنا کے اوپر مجھے ایک بات بتائیں نا، آپ ویڈیو سنیں، آپ پروپیگنڈا ویڈیو ریلیز کرتے ہیں اور اس میں آپ دکھاتے ہیں کہ جی یہ بلوچی، جس طرح آج آپ نے یہ خبر چھوڑی کہ ایک عورت جو ہے وہ خاوند سے تنگ آ کے کہیں بیچاری غلطی سے بارڈر کراس کر گئی، یہ بلوچ خاوند تھا۔ کون سا بارڈر بلوچستان کا انڈیا کے ساتھ ملتا ہے؟ وہ بیچاری وہاں سے نکلتی سیدھا آپ کے پاس ہندوستان۔ بھائی آپ تو کہو گے نا، آپ کو تو مزہ آ رہا ہے، آپ تو ہنسو گے نا، آپ تو ان مظلوموں کے اوپر ہنسو گے نا جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، جو آتنکواد سے نفرت کرتے ہیں، آپ تو ان لوگوں کے اوپر ہنسو گے۔ بلوچستان میں جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اس پہ بات کرو نا، وہاں پہ جو آپ پاکستان کی آرمی کو بھیج رہے ہو ان کو واپس بلا لو نا، ان کو تو اپنے حقوق آپ دلوا دو۔ جو ہزاروں لوگ جو کل کچھ لاشوں کو آپ اپنے وارثوں کو نہیں دیتے ہو تو ان کو لایا، اس میں کچھ ملازم ہے، اس میں کچھ ملازم ہے، عام لوگ ہے، اس میں تو دہشت گرد کوئی نہیں ہے نا، تو آپ لوگوں کو وہ لاشیں کیوں نہیں دے رہے ہو؟ جاوید قریشی صاحب وہ کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، ویسے تو آپ نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں نے بھی رکھی ہوئی ہے، تو آپ چور کی داڑھی میں تنکا تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا نا۔ تو ہوا یہ کہ جو دہشت گرد مارے گئے، ان کی یہ چیف منسٹر بلوچستان کا بیان، وہ خود بلوچ ہیں، ان کا بیان آپ اچھا جو کشمیر میں کل مارے گئے ان کو کیا بولتے ہیں آپ؟ رضا صاحب ذرا بتائیے نا، ان کو کیا بولتے ہیں؟ جو وہاں سے آتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو شہید بولتے ہو یا دہشت گرد بولتے ہو؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کشمیر میں کون آئے ہیں، کل ناصر خان صاحب نے بتایا ہے کہ نہیں اچھا اتنا کشمیر میں، اچھا مجھے یہ بتائیے جو آج تک کشمیر میں مارے گئے جنہوں نے پاکستان سے ہتھیار لایا ان کو کیا مانتے ہو آپ شہید مانتے ہو یا دہشت گرد مانتے ہو؟ جو پاکستان سے کیا کر کے ہتھیار لے کے آ گئے نا یہاں انڈین آرمی کے ساتھ لڑنے کے لیے، لوگوں کو مارنے کے لیے، ان کو کیا مانتے ہو آپ؟ شہید مانتے ہو یا دہشت گرد مانتے ہو؟ دیکھیں جی میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دیتا ہوں جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ حکومت میرے پوائنٹ کو، میرے سوال کا جواب آپ دیجئے، سیدھی بات نہیں، میرے سوال کا آپ جواب دیجئے، کیا وہ دہشت گرد ہے کیا وہ شہید ہے؟ یہ مجھے بتایا بس۔ آپ کی مرضی کا میں نے جواب دینا ہے یا میں نے آپ کو درست جواب دینا ہے جو میں سمجھتا ہوں؟ نہیں آپ ساتھ میں بتائیں ہاں یا نا۔ جی دیکھیں میں صدقے جاؤں، کلبھوشن یادیو کے اوپر آپ دوڑ لگا دیتے ہیں اور میری باری پہ کہتے ہیں ہاں یا نا۔ اب سن لیں، پھر اگین وہی میں نے کہا نا جس طرح پھوپھا بات کرتے ہیں اسی طریقے سے کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، بس ہاں۔ اب سن لیں، جہاد صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جو ڈیفینیشن مجھے معلوم ہے کہ جب حکومت وقت کہے کہ جناب آپ پہ جہاد جو ہے فرض ہو گیا۔ تو اب آپ مجھ سے جو پوچھ رہے ہیں اس میں میری اپنی یہ ہے کہ حکومت جو بھی اسلامی حکومت ہے وہ طے کرے گی کہ بھئی انہوں نے جنگ کرنی ہے نہیں کرنی ہے۔ بھائی اسلامی حکومت کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اسلامی حکومت ہے پاکستان میں؟ اسلامی حکومت ہے، نظام مصطفیٰ ہے وہاں پہ؟ آپ کشمیر میں نظام مصطفیٰ کو چلانا چاہتے ہو؟ کیا پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہے؟ پاکستان الگ اسی لیے ملک بنا،
तो वहां जमात इस्लामिया ने कई साल इलेक्शन लड़े हैं, तो कभी जीते, कभी निजाम मुस्तफा पे वहां पे जीते, और कुछ साल उन्होंने जुम्मा के लिए छुट्टियां भी मनाई थी, फिर लास्ट में उसको कैंसिल करना पड़ा। क्यों करना पड़ा भाई? ये देश इन चीजों से नहीं चलते हैं, मुल्क इन चीजों से नहीं चलते हैं, मुल्क इन चीजों से नहीं। आपको हकीकत बयान करनी है, आप बताओगे, फिर हुकूमत बताएगी जाद करना है या नहीं करना है। मुझे बताए, जो आज जिसके हाथ में वेपन है, जिसके हाथ में गन है, जो आम लोगों को मार रहा है, उसको आप शहीद मानते हो या दहशतगर्द मानते हो? ये मुझे बता। जो कश्मीर में चल रहा है वो दहशतगर्दी है या वो इस्लाम से जायज है? देखिए जी, मैं इस्लाम का तो माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि अगर किसी हुकूमत के, किसी के बगैर तावन के लोग खुद से ही हथियार उठ के कार्रवाइयां करना शुरू कर दें तो वो तो सरीहन दहशतगर्दी है। लेकिन यहाँ पे ये जो आप कह रहे हैं कि कश्मीर में जो मुस्लिम, देखिए अब कश्मीर का जो इशू है वो आज से तो नहीं है, वो तो जिस दिन तकसीम हुई थी उसी दिन से वो इशू है ना, और उसके ऊपर दोनों हुकूमतों ने तस्लीम किया। नहीं, वो इशू तो खत्म हो गया उसी जब वहां से कबाइल यहाँ पे आए थे लड़ने के लिए, कश्मीरियों ने उनको निकाला यहाँ से, तो मसला कहाँ है? कश्मीरी तो आना नहीं चाहता है वहां पे। ठीक है, मैंने अगले दिन नासिर खान साहब से भी यही बात की थी, जावेद साहब अगर आपके लिए खत्म हो गया अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है कि जनाब जो सलामती कौंसिल में तय हुआ था उसके मुताबिक लोगों को हक राय दही दें, वो अपना फैसला करें, उन्होंने कश्मीर रहना है, पाकिस्तान जाना है, इंडिया जाना है। यूएनए में कुछ दिन पहले मीटिंग हुई और हिंदुस्तान ने उन पाकिस्तान को कहा कि आप जो हमारा जेकेपीओ के आपके पास है उस पे बात करो, कश्मीर पे कोई बात नहीं होगी। न कश्मीरी लोग वहां पे चाहते हैं, जो हमारा हिस्सा आपके पास है वो दीजिए। और आप मुझे ये बताएं, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी है जो बलोचिस्तान में हो रहा है, तो वो क्या है? दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी है। अपना हक मांगना दहशतगर्दी है वहां पे। भाई अपना हक मांगे ना, आप आम पैसेंजर्स को उतार के बस से गोलियां मार दे तो ये आप अपना हक भाई जब आप जबरदस्ती फौज भेजोगे वहां पे घसीट के लोगों को निकाला जाएगा, लोगों को रात के वक्त उठा के गायब किया जा रहा है, तो लोग करेंगे क्या? आप बोल रहे हैं वहां का वजीर आला कुछ बोल रहा है, वहां के लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं फिर? बिलोचिस्तान दिखा, कोई तस्वीर दिखा दें, कोई मुझे खबर दिखा। आप देखो ना, आप तो खुद देखो, मायरंग बिलोच जो वो लेडी है उसको तो 2 दिन पहले गायब किया गया है। कहाँ है वो? अदालत में पेश हो रही है। आप तस्वीर कहाँ है? किस लिए बंद किया? क्योंकि वो तो सच्ची आवाज है ना, वो तो उनकी आवाज है। क्यों जेल किया? दहशतगर्दी के इल्जाम में क्यों लगाया? क्यों उठाया? क्या वहां पे आवाज उठाना भी गुनाह है? जावेद कुरैशी साहब, अब आप ये देख लें कि प्रोग्राम शुरू हुआ, आपने 12 मिनट बात की, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन मैं जैसे ही बात करता हूं मुझे शक ये पड़ता है, जिस तरह एक बंदे ने मुझे कहा ना कि खाली कप पी रहे थे, और उसकी बात सही थी कमेंट्स में, मैंने उसको लिखा शाबाश, वो इसलिए कि उस दिन वाकई कॉफी खत्म हो गई थी, तो मैं आखिर में ना जो एक कतरा था उसको पीने की कोशिश कर रहा था, तो उसने पहचान लिया कि ये खाली कप से कॉफी पी रहा है, खाली कप से कुछ पीने की कोशिश कर, उसने कहा नाटक ना करो, उसके इस तरह के अल्फाज थे, तो वो दुरुस्त था। इसी तरीके से आपको भी, मुझे शक ये पड़ता है कि कोई बंदा इशारा करता है कि देखो यार ये मेजर को बात ना करने तो अब तुम बोलना शुरू कर दो। नहीं, हम किसी के इशारे पे नहीं चलते हैं, हम हिंदुस्तानी लोग हैं भाई रजा साहब, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम किसी के इशारे पे नहीं चलते हैं, हम अपने दिल से बात करके चलते हैं। आपकी तरह नहीं इशारा कोई और करे और चीन के साथ हाथ मिलाए। जिस चीन में मस्जिद 1500 मस्जिदों को जमीन बोझ किया गया, पाकिस्तान उसके साथ डील कर रहा है। भाई क्या हो गया? कहाँ हो गए? कहाँ खो गए? हम किस दुनिया में चल रहे हैं? वो तो देखिए ना जावेद साहब, अब आप एक तरफ हमें कहते हैं मुसलमान ना बनो, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मुसलमानों के सारे काम अपने साथ ले लो। तो जरा 2 मिनट हौसले से सुनिएगा। ठीक है। अगर आप बलोचिस्तान के तमाम मिसिंग पर्सन्स की तफसील निकालें, तमाम जो आप कहें 1947 से आज तक तमाम मिसिंग पर्सन्स जो साबित हुए नहीं हुए, मुझे उसकी तादाद बता दें कि जी इतने हैं।
تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس سے زیادہ کشمیر جو مقبوضہ کشمیر انڈیا کے پاس ہے 1 سال میں اس سے زیادہ کشمیر کے اندر. نمبر 2, کشمیر کا ایشو سلامتی کونسل کے اندر انڈیا نے بھی مانا, پاکستان نے بھی مانا, اور دونوں نے طے کیا. وہ پہلے تھا, اب ختم ہو چکا ہے. اب آپ وہی راگ لگاتے ہو نا آپ, تو مجھے پریشانی ہو جاتی ہے. کیسے ختم ہو گیا, کیسے ختم ہو گیا؟ 2 پارٹیز ہیں, سلامتی کونسل میں ہے, کیسے ختم ہو گیا؟ ہاں, آپ کے مندوب, آپ کا وہاں پہ جو بھی ایمبیسڈر یا کوئی اور ہے, وہ بھلے بیان دے کہ یہ اٹوٹ انگ ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ چلتا رہتا ہے. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ایشو سلامتی کونسل سے طے ہونے کے بعد اس کے اوپر موجود ہے. پھر بلوچستان میں آپ کے انڈیا کے را کے ایجنٹ پکڑے گئے, انہوں نے ویڈیو بیان دیا, انہوں نے تسلیم کیا کہ جناب میں نے یہ ساری کاروائیاں کی, اور انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان کے اوپر. بات یہ ہے کہ کشمیر تو پھر بھی پاکستان کے ساتھ جڑتا ہے نا جی, کوئی بات بنتی ہے. بلوچستان میں یہ جو ہو رہا ہے, ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو کیوں اریسٹ کیا. دیکھیں, پاکستان میں آنکھوں میں گولیاں نہیں مارتے, وہ جو بنٹے آپ لوگ مارتے تھے آنکھوں میں, پاکستان وہ میں نے دیکھا دن دہاڑے وہ ٹینکر پہ نماز پڑھ رہا تھا, پیچھے سے آیا, گولی نہیں ماری, لات مار کے نیچے پھینک دیا, نیچے ہی ڈیتھ ہوا. بھائی کیا بول رہے ہیں آپ؟ وہاں احتجاج کرنے پہ لوگ راتوں کو نکل کے گاڑیوں پہ مار دیتے ہیں. سن تو لیں نا. اور پاکستان میں ایک سال کے لیے انٹرنیٹ بند نہیں ہوا, جس طرح آپ کے کشمیر میں 370 ہٹائی جب, تو وہ کرایا کس نے؟ وہ تو پاکستان کے دہشت گردوں کی وجہ سے کرنا پڑا نا. آج کیوں انٹرنیٹ بند نہیں ہوتا ہے؟ وہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ انٹرنیٹ بند ہوتا تھا, آج کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قریشی صاحب, جو دنیا میں ہوتا ہے وہ ہماری وجہ سے ہی ہوتا ہے. یہی بات میں اپنے رشتہ داروں کو کہتا ہوں, یہی بات میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ بھی کہیں نہ کہیں سے میرے رشتہ دار ہی نکلیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ ایک بندے نے کامنٹ میں لکھا تھا کہ میجر تمہارے پردادا کا پردادا جو ہے وہ رام لال تھا. میں نے اس سے کہا تھمز اپ, میں نے کہا یہ مجھے صحیح, تو اس لیے کہیں نہ کہیں سے آپ رشتہ دار نکلیں گے. اور میں جب سے یہ انڈیا کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں, آپ یقین کریں کہ مجھے ابھی میری والدہ سے ملاقات نہیں ہوئی, کل پرسوں ہوگی, کیونکہ وہ ذرا روزے رکھتی ہیں, تو اس وجہ سے میری تو میں نے ان سے ذکر کرنا ہے کہ یہ دیکھیں, یہ ایسے لگ رہے جیسے وہ میرے رشتہ دار, ہمارے رشتہ دار ہے. ہاں, یہ رشتہ داروں کی طرح ساری باتیں کرتے ہیں. ابھی بات نہیں ہوں گے. دیکھو جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ تو انڈیا سے گئے نا, وہ تو انڈیا سے ہی گئے, وہ کہاں سے گئے؟ ابھی میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ جو انڈیا میں ہندو ہیں وہ پاکستان سے گئے, آپ مانیں گے یہ بات؟ نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. واہ, آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ پاکستان سے 1947 بھائی ہندوستان سب سے بڑا ملک تھا, سیاست کی لت لگ گئی اور الگ ہو گیا. نہیں, ہندوستان بہت بڑا ملک ہے, ابھی بھی بہت بڑا. چلو ہمیں اس کو کچھ نہیں کرنا ہے, آپ اس مدعے پہ بات کیجئے. بلوچستان پہ جو آپ کہہ رہے تھے کچھ کتنے لوگ لاپتہ ہے, وہ پھر پیچھے سے آپ کو اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو جاوید قریشی صاحب, ہاں وہ تو کریں, ٹھیک ہے, وہ تو میں اس کی تعریف یہ کہ وہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ کو وہ الرٹ رکھتا ہے پورے پروگرام کے دوران, اور دوسرے نمبر پہ کہ وہ آپ کو بار بار پورے راہ ایجنسی میرے اوپر بیٹی ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو روکو. بھائی کیا بات کر رہے ہو, کیا بات کر رہے ہو؟ یہاں کی پوری آئی بی میرے اوپر بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ کو رضا صاحب سے کیا بات کرنی ہے. بھائی ہم آزاد دیش میں رہتے ہیں, اس ملک میں رہتے ہیں جس میں جمہوریت ہے, جس میں بات کرنے کا حق ہے, جس میں سچ کہنے کی آزادی ہے. اس کو ہندوستان کہتے ہیں, اس کو پاکستان نہیں کہتے ہیں, اس کو ہندوستان کہا جاتا ہے. یہاں ایجنسیوں کی وجہ سے ہم بات نہیں کرتے ہیں, ہم اپنے سوچ وچار آپ کو کہہ رہے ہیں, کسی ایجنسی کی بات نہیں کہتے ہیں. ہم راک کے ایجنٹ نہیں ہیں, ہم اور کسی آئی بی کے ایجنٹ نہیں ہیں, ہم آر ایس ایس کے ایجنٹ نہیں ہیں. ہم ایک کشمیری ہے, ایک مسلمان ہے, اور ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے آپ سے کہہ رہے ہیں. آپ کی طرح سے نہیں کہہ رہے ہیں, آپ کبھی ڈر رہے ہو کہنے سے. ہم دہشت گرد کہیں تو کس کو کہیں, ہم اس کو آتنکوادی کہیں تو کہیں کہاں؟ یہ تو آپ مجبوری میں ہے, ہم مجبوری میں نہیں ہے. آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں
کہ دیکھو کشمیر میں تو ہم آنکھوں میں گولیاں ماریں گے, کشمیر میں انٹرنیٹ بند کریں گے, کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کریں گے, لیکن بلوچستان کا مسئلہ تم حل کرو. مگر آپ کو بیس بھی دیکھنی ہے نا, کہاں سے کی, کیوں کی, یہ تو آپ کو دیکھنی ہے نا. جب آپ پاکستان میں بیٹھ کے آتنکوادیوں کو پالو گے, پھر بائی بارڈر یہاں پہ بھیج دو گے, پھر نہتے لوگوں کا قتل عام ہوگا, ہمارے سیکیورٹی فورسز کو شہید کیا جائے گا, وہاں پہ لوگوں کو مذہبی پلے کارڈ چلایا جائے گا, آپ کو نظام مصطفیٰ کے نہروں میں پھنسا کر یہاں چکا جام ہوگا, تو ایسی کارروائی کرنی پڑتی ہے. آج کیوں نہیں ہوتا ہے؟ 2019 کے بعد کیوں نہیں ہوا؟ آج کوئی کشمیری چاہتا نہیں ہے نا, آج کوئی کشمیری یہ کہتا نہیں ہے نا پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. کیا ہندوستان میں مسلمان نہیں رہتے ہیں؟ کیا ان سے لا الہ الا اللہ کا رشتہ نہیں ہے؟ کیا باقی سے یو پی میں ہمارے مسلمان نہیں رہتے ہیں؟ کیا پاکستان سے یہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ؟ کیا ہندوستان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں آتا ہے؟ بھائی کہنے کی باتیں, آپ ہمارے پہ الزام مت لگائیے. بلوچستان میں پاکستان کی زبردستی لوگوں کو اغوا کرنا, لوگوں کو مارنا, نہتے لوگوں پہ وار کرنا, یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. اور اس عورت کو اٹھانا, جیل میں ڈالنا, دہشت گردی کی لیبل لگانا, یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. بلوچستان کی عوام ہندوستان کے وزیر اعظم سے امید کیا رکھتی ہے, بھروسہ کیوں ہے؟ یہ مجھے کہے نا. پاکستان کے وزیر اعظم سے بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم سے بھروسہ کیوں ہے؟ ہمارا وزیر اعظم ایماندار ہے, اور حقیقت میں نہیں, یہ آپ کہیے یہ ایسے, بس میں نے کہا نا, میں نے تو جواب بھی نہیں دیا اور آپ سمجھ گئے ساری بات. ہاں آپ کر رہے ہیں نا. آپ کو معلوم ہے کسی کے جیب میں 10,000 ڈالے, AK-47 ہاتھ میں اٹھایا, 2 گھر میں ڈالے, پوچھ میں جاؤ بھائی, یہ ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے. ابھی سن تو لیں, اب آپ میرا خیال تھوڑا سا اور جی بتائیں, ان کو کہیں کہ جی 10/10 آپ کا نمبر ہے. ابھی سن لیجیے, بات یہ ہے کہ بلوچستان کی پروپیگنڈا ویڈیو آتی ہے انڈیا سے, تو وہ پاکستان کے پردھان منتری یا پاکستان کے پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے یہ نہیں پاکستان کے میں رضا صاحب ایک بات کہوں گا آپ سے, پاکستان کے ایک یوٹیوبر کو رات کے وقت اٹھا کر بند کرنا, کیونکہ وہ وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی صاحب کی تعریف کرتا ہے, وہ حقیقت بیان کرتا ہے, میں نے اس کے ویڈیوز دیکھے ہیں, اس کو بند کر کے اس کو دبایا گیا. بھائی آپ ہندوستان کی تعریف کیوں کرتے ہو پاکستان میں رہ کے؟ اس نے بولا میں کہوں گا, جو سچائی ہے کہوں گا. میں اس کو کہتا ہوں وہ حقیقتاً پورے دنیا پہ راج کرنے والا آدمی ہے, جو کسی سے ڈرا نہیں, جی جو کسی سے خوف نہیں کھاتا ہے. آپ نے ایک بات کرنی تھی, تو اب مجھے کوئی اگر اب 33 منٹ ہو چکے ہیں, اس میں سے میرا خیال ہے 32 منٹ آپ بات کر رہے ہیں, میں تو اب اشاروں پہ آ گیا ہوں. اور نمرا اس کے بعد تو میں میرا خیال میں یہ کروں گا کہ وہ بولتے رہیں گے, میں یہاں سے پیپر پہ لکھ دوں گا کہ میرا جواب کیا, کیونکہ انہوں نے مجھے بولنے تو دینا نہیں ہے. اب نہیں آپ بولیے. میں نے خود مودی صاحب کی آپ کے ساتھ کئی دفعہ تعریف کی, بعد میں تعریف کی, مجھے تو کسی نے نہیں اٹھایا. لیکن اب آرام سے سنیے گا میری بات. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا سے جب پروپیگنڈا ویڈیو نکلتی ہے بلوچستان کی, تو وہ پاکستان کے پردھان منتری یا پاکستان کے پرائم منسٹر سے اپیل نہیں کرتا کہ جناب ہمیں ہمارے حقوق دیں, یا ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یا یوں ہو رہا ہے, یا جو بھی ہے, وہ اس سے بات نہیں کرتا. وہ ڈائریکٹ شی جی پنگ کو مخاطب کرتے ہیں اس پروپیگنڈا ویڈیو میں. اول آپ کو کوئی پتلا بندہ ملا نہیں, کافی موٹا سا آدمی ہے کہ جو وہ ساری اس کے بلوچستان لبریشن آرمی کا بیٹھا ہوا ہے, اور وہ انگلش میں بات کر رہا ہے شی جی پنگ کے ساتھ. لیکن جو لینگویج وہ بولتا ہے, چونکہ میں خود فوج میں رہا ہوں, تو مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ یہ کسی فوجی کی لکھی ہوئی کہانی ہے کہ جو وہ انگلش بول رہا ہے. اس میں ایک لفظ ہے ہیڈ, یو ڈڈ ناٹ پے ہیڈ, کہ آپ نے ہم پہ توجہ نہیں دی. اور اس نے کہا کہ آپ بلوچستان میں آگے ہم سے پوچھے بغیر, اور یہ پیچھے 6 لڑکے کھڑے ہوئے ہیں, ان سے پوچھے بغیر. تو برائے مہربانی یہ سمجھیے کہ بلوچستان میں 1947 سے لے کے آج تک ٹوٹل مسنگ پرسن نکال لیں, ان میں سے کتنے تھے وہ نکال لیں, مجھے وہ فگرز بتا دے, میں یہاں پہ آپ کو جواب دے دوں گا کہ وہ کتنے ہیں, آپ کے کتنے ہیں. نمبر 2,
بلوچستان کے اندر مسئلہ ہمیں سمجھ آتا ہے, بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی کلیئر بتا دیا ہے کہ کلبھوشن یادیو کے بعد, اصل میں کلبھوشن یادیو کے بعد بھی نا وہ عقل نہیں آتی. وہ آپ لوگوں کو ایک عادت ہے کہ بار بار تنگ کرنا, پھر وہ چائے پلائیں, پھر اس کو جو ہے نا واپس بھجوائیں, پھر آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یار اس کا ذکر نہ کرو. میں نے تو اتنے دنوں سے آپ کے اس پائلٹ کا ذکر ہی نہیں کیا کہ بھائی وہ بھی تو آئے تھے. ہمیں پاکستان کو ثبوت, پاکستان کے پاس نا بڑے موٹے تگڑے ثبوت ہوتے ہیں. اب کلبھوشن یادیو ہندوستان کے پاس کہاں ثبوت ہے؟ ہندوستان تو بھر کے ٹرکوں میں بھیج رہا ہے ثبوت. سن لینا, ہندوستان کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ناصر خان کہہ رہا تھا کہ وہ جو ان کے ٹریک سوٹ ہے نا اس پہ پاکستان کا نام, وہ پاکستان کے وہ بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا درزی کا نام لکھا ہوا ہے, کہتا درزی کا نام لکھا ہوا ہے. میں نے کہا موبائل نمبر لکھا ہوا ہے, کہتا ہاں. میں نے کہا بھائی روزوں کے آخری دن ہے, یہ جو لڑکی ہوسٹ کر رہی ہے پوچھ لو کوئی درزی ہے جو فارغ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ٹریک سوٹ سی کے دیے گا کہ بھائی جاؤ جا کے کٹھوا میں جا کے. یہ تو مذاق کی بات آپ کہتے ہو, مذاق کی باتیں تھوڑی چلے گا بھائی. آپ اپنے ملک کی بات کر رہے ہو, آپ مذاق میں بات مت کیجئے. آپ یہ نہیں کہے آج عید کا ٹائم ہے, آج ماہ رمضان کا ٹائم ہے, ہمارے درزیوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. بھائی یہ کہنے کی باتیں ہیں. نہیں, مذاق کیا ہے؟ مذاق یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری, مقبوضہ کشمیر یہ جو انڈیا کے پاس ہے, اس میں مارے گئے 1990 سے لے کے 2022 تک. آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. آپ کے وہاں پہ دسیوں ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ غائب ہیں, جیلوں میں سڑ رہے ہیں, کچھ مار دیے گئے ہیں بغیر کسی. اور مگر کن کی وجہ سے میجر رضا صاحب, کن کی وجہ سے؟ پاکستان کی فوج بلوچستان سے نکل جائے, بالکل غلط مطالبہ ہے وہ, اس لیے پاکستان کی فوج پاکستان کے چپے چپے کی محافظ ہے. لیکن ابھی بھی نکال لیں کہ پاکستان کی فوج بلوچستان میں کتنی ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے خالی اتنے چھوٹے سے کشمیر کے اندر, بلوچستان کا سائز دیکھا آپ نے, چھوٹے سے جو انڈیا کے پاس ہے اس کے اندر ہر 8 کشمیریوں کے اوپر ایک ہندوستانی فوجی کھڑا ہوا ہے. آپ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں کہ جناب بلوچستان سے فوج نکال دیں, کیسے آپ یہ بات کرتے ہیں؟ بھائی ہم نے خود رکھی ہے نا, ہمیں زبردستی تھوڑی فوج آئی, ہم نے انڈیا فوج کو خود بلائی. جب قبائل یہاں پہ آئے, بھائی جان سوال کا جواب تو سنو نا, جب قبائل کشمیر میں آئے لڑنے کے لیے, یہاں لوٹ مار کی تو انڈیا فوج کو یہاں کے لیڈروں نے بلایا ہے, تو آپ وہاں تھوڑی جاؤ گے. ریپ کریں وہ مذاق نہیں ہے, آپ کشمیر کے اندر لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں وہ مذاق نہیں ہے, آپ ہر 8 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی کھڑے وہ مذاق نہیں ہے. لیکن بلوچستان میں 2 لڑکیاں ہیں, وہ حکومت پاکستان کے خرچے پہ ہی مطلب پڑھ لکھ کے بیچاری ڈاکٹرز بنی ہیں, آپ ان کو ورغلا کے الٹے کاموں کے اوپر لگا رہے ہیں. اب حکومت پاکستان روز پیش ہو رہی ہے. صحیح سر سنیں, دیکھیں جب بھی کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے اس میں کئی دفعہ لوگوں کو جو ہے وہ حکومت کہتی ہے کہ جناب یہ نہ کریں, وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کر رہے ہیں, وہ اس کے بعد ان کو اریسٹ کر کے تو لے دیں. اب یہ کر کیا رہی تھی؟ یہ کر یہ رہی تھی کہ وہاں پہ جو دہشت گرد مارے گئے ان کی ڈی این اے کے لیے اور پوسٹ مارٹم کے لیے ان کی لاشیں لائی گئیں وہاں پہ کوئٹہ والے ہاسپٹل کے اندر, اور انہوں نے وہاں پہ کیوں کہ انہوں نے وہاں پہ اس کے اوپر رولر ڈال دیا کہ جناب یہ ہوا ہے. تو یہ دیکھیں اس طرح کے ہتھ کنڈے, اس طرح کی بات چیت. اب آپ کلبھوشن یادیو کو تو ماننے سے انکاری ہیں, لیکن مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو کشمیر میں اگر آیا تھا وہ ہے حق پہ یا وہ نہیں ہے حق پہ, میں کیسے بتاؤں؟ نمبر 2 کہ بھائی آپ اس کو نہیں مانتے, آپ 1 لاکھ لوگوں کو مار دیا وہ نہیں مانتے, وہ پیلٹس والی بلٹس کو نہیں مانتے. آپ بھائی مارا کس نے؟ آپ تو یہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں نا, ان 35 سالوں میں جتنے دہشت گردوں نے نامعلوم بندوق بردار بن کے آ کے لوگوں کو مارا, وہ کس نے مارا؟ کشمیر واحد ریاست رہ گیا کہ جہاں پہ مسلمان زیادہ ہے. آپ نے اس کا بھی بٹوارا اس طریقے سے کیا ہے کہ ابھی وہاں پہ جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ جی ہندو وزیر اعلیٰ ہوگا, ہندو سب کچھ ہوگا. آپ ہندوتوا راج کی طرف جائیں. آپ کو کیا پرابلم ہے اگر یہاں پہ ہندو وزیر اعلیٰ ہوگا, کیا یہاں مسلمانوں کو نہیں؟ بھائی میں ایک مسلمان ہوں, ایک ہندوستانی ہوں, ایک کشمیری ہوں, اور جموں کشمیر کے بارے میں آپ کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بلوچستان کے بارے میں سوچے نا, آپ پاکستان کے بارے میں سوچے نا, آپ پڑوسیوں کے بارے میں کہاں سوچو؟ پہلے اپنے گھر میں دیکھو نا دال چاول ہے یا نہیں ہے. تو جاوید صاحب سنیں, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کو ہندوستان سے اتنا پیار ہے, مودی صاحب سے اتنا پیار ہے, لیکن میں یہ جو پروگرامز اٹینڈ کرتا ہوں اس میں وہ آ کے کہتے ہیں کہ میجر صاحب یہ طے ہو چکا ہے کہ ہم مسلح کے ساتھ نہیں رہ سکتے, تو اس لیے یہ سارے مسلمان آپ پاکستان لے جائیں. تو آپ بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ جناب اور جس کو جانا ہوگا نا وہ جائے پاکستان, جس کو جانا ہوگا, جس کو پاکستان کی دارت ہوگی وہ جائے پاکستان, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے ساتھ.
पाकिस्तानी याद आएगा, ठीक। तो देखे ना, बांग्लादेश भी सुन लें, पाकिस्तान के शर से अल्लाह ताला बचाए, पाकिस्तान के शर से बचाए, बस मैं आखिर पे ये कहता हूं, पाकिस्तान के शर से बचाए और पाकिस्तान के आतंकवाद से बचाए, अल्लाह बचाए हम लोगों को। हमें ऐसे जहन में कभी न डाले जहां जहां पे बम ब्लास्ट हो, जहां पे स्कूलों में बच्चों को बख्शा नहीं जा रहा है, जहां औरतों को बख्शा नहीं जा रहा है, जहां नौजवानों को बख्शा नहीं जा रहा है। सुने, वो तो फिर भी कोई दहशतगर्दी है या कुछ है ना, लेकिन हम कम से कम मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को पोल्स के ऊपर लटका के दो दिन लटका के फटियों से, बल्लों से मारते नहीं है। तो आप 2020 से लेके 2025 तक देख ले, 76 लोगों को आपने डंडे मार मार के कत्ल कर दिया है, मासूम बच्चों की टांगें तोड़ देते हैं। मतलब मैं क्या अभी इसकी भाई कितने लोग बोले, आप तो हजारों की गिनती में लगाओ भाई। उन बच्चों के बयान ये होते हैं कि हमारे भाई की हड्डियां ऐसे टूटी हुई थी इसलिए कि वो उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि ये गाय का मांस लेके आया है, कि हम उसको गुस्ल नहीं दे सकते थे। तो आप हमें बता रहे हैं वो तो जो 2 अरेस्ट हुई हैं वो गवर्नमेंट कस्टडी में हैं, वो रोज अदालत में जज के सामने पेश होती हैं, उनके वकला पेश होते हैं, उनकी फोटोज बनती हैं, वो अपने बयान देती हैं। वो जिस तरह वैगन से उतरती हैं, निमरा से पूछ लें कि वो समी बलोच जब वैगन से उतरी है, मतलब आई है, गई है, क्या उसने साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने हुए थे, क्या वो अपने कदमों पे नहीं चल रही थी, क्या वो अपनी और जेल में बंद क्यों किया? अगर वो आवाज उठा रही है, अपने आवाम की आवाज उठाए है, जो लोग गुमशुदा है उनके लिए लड़ रही है, तो क्यों एक डॉक्टर को क्या जरूरत पड़ी? इन्होंने शुरू में ये कहा था कि जी मैं कुरैशी साहब आपसे ये कहूंगा कि हम सबको एहतियात ये करनी चाहिए कि आपकी मेरी बहस में आप किसी बच्चे को इस तरह वर्गलाएं नहीं कि वो बलूचिस्तान का ख्वाब देखे। आपके चैनल के ऊपर अभी लोग ये कहते हैं कि जनाब वो हिंदुस्तान का जो यौम जमहूरिया होगा उस पर डॉक्टर मारंग आएगी और मोदी साहब उसका इस्तकबाल करेंगे। भाई आप, मुझे तो नहीं समझता कौन सी जन्नत में आप रहते हैं कि आपसे अभी तक कश्मीर अपना संभाला नहीं गया, आपसे अपने जो है ना क्या कहते हैं उसका बाकी मामला संभाले नहीं जाते। आप जो है पूरी दुनिया में एक आप मिसाल देते हैं बांग्लादेश वाली, वो मैं क्लियर कर दूं, बांग्लादेश हिंदुस्तान के मशरक में था, पाकिस्तान जिसमें मैं रहता हूं ये हिंदुस्तान के मगरब में है, 2000 किलोमीटर का फासला था। वो पुराने वक्तों की बात थी, नए मुल्क आजाद हुए थे उस टाइम के ऊपर। लेकिन आज भी देख लें कि बांग्लादेश कहां पे पहुंच गया है। आज बांग्लादेश के ऊपर आप उनको गालियां दे रहे हैं सुबह शाम दोपहर, आप कह रहे हैं उनकी फौज बगावत। तो इसलिए इंडिया को चाहिए कि वो थोड़ा सा ना अपनी गुर्बत पे तवज्जो दे, अपने दालित पे तवज्जो दे। वो सबको मालूम है रजा साहब, वो सबको मालूम है पाकिस्तान हर मुल्क में क्या कर रहा है और हिंदुस्तान क्या कर रहा है, ये सबको मालूम है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल में आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान को इन चीजों को बंद करना चाहिए। इंडिया के पास ये वाहिद, अभी तो रियासत भी नहीं है, आप तो अब यूनियन टेरिटरी है, कोशिश करें इसको वापस रियासत बनवाएं। ये वाहिद हम तो एक है, हमें तो रियासत में जाना ही नहीं है भाई। हमें इस मुल्क में एक विधान, एक संविधान, एक निशान की बात करते हैं। हम इस मुल्क में, जिस मुल्क में रहते हैं ना, एक विधान, एक संविधान, एक निशान की बात करते हैं और यही चलेगा, एक विधान, एक संविधान, एक निशान के अंदर। ये जो कश्मीर एक वाहिद रियासत, अभी तो आप रियासत भी नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। ये वाहिद रियासत है कि जिसमें मुसलमानों की तादाद 68% है, और आपको कश्मीर और जम्मू को अलहदा करके, लद्दाख को अलहदा करके, 35 से हटा के आप अभी वहां पे जब अपनी जमीनों कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे ना, तो जावेद कुरैशी साहब यहाँ पे भी आप अकलियत होंगे। तो इसलिए डरे उस वक्त से। आपको अभी तो ये सब बड़ा अच्छा हप लग रहा है, लेकिन आपको ये बड़ी मुश्किलात होने वाली हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये जो RSS, हिंदुत्व राज, ये सारी चीजें चल रही हैं, ये आप बड़ी मुश्किल में है। तो इसलिए बराए मेहरबानी बलूचिस्तान का गम छोड़े। हम मुश्किल में नहीं है भाईजान, आप अपने आप को देखो और अपने मुल्क को देखो। और हिंदुस्तान सबसे बेहतरीन मुल्क है जिसमें हर एक मजहब के लोग रहते हैं। हमें आप नसीहत मत कीजिए, हमें मालूम है हमें क्या करना है। और इस मुल्क में जो जमहूरियत है, जिस तरीके से मुसलमानों को आजादी है, और जो हमारा हिस्सा जो POJ के आपके कब्जे में है, जिनके ऊपर आप जुल्म ज्यादती कर रहे हो, वो हमें वापस दे दो, हमें कोई लेना देना नहीं है।
जो हमारा पीओजे के आपके कब्जे में है वो हमें वापस चाहिए, बस हमें कोई झगड़ा नहीं है। हम हमें मालूम है और हमारे वजीर आजम को मालूम है आतंकवाद को कैसे खत्म करना है और आतंकवाद की फैक्ट्रियों को कैसे बंद करना है, अलगाववाद को किस तरह कुचलना है, ये हमारे होनहार लीडर वजीर आजम को आता है और हर वक्त इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। आप 2019 की बैद की तारीख उठा के देखो ना, नट जाते हैं, डर जाते हैं, खौफ खा जाते हैं, आतंकवादी घुसने से डर जाते हैं। भाई क्या बात कर रहे हैं। 2019 में NH-44 CPRF के ऊपर अटैक हुआ, आप लोगों ने इलेक्शन जीतने के लिए इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया, फिर बेचारे अपने दो पायलट मारा, खुद अपनी बंदूकों से मारा था ना, गिराया था या नहीं गिराया था? गिराया था, अब माने ना। कहाँ भाई, कहाँ, क्या बोल रहे हैं? गिराया था आपने कहाँ पे? 2019 में पुलवामा का, जिसका भी आपने किया है, याद करो ना, यहां से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो यहाँ की सेना को भेजा, घुस के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, ठीक है, वहां की जमीन भी उल्टा पलट हुई थी। उसके बाद पुलवामा अटैक के बाद आप देखिए ना, कभी दहशतगर्दों की हिम्मत हुई, कभी पाकिस्तान की हिम्मत हुई ऐसी हरकत करने की। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो रजा साहब, किस ख्वाब में जी रहे हो? वो 2019 में पुलवामा में अपना हेलीकॉप्टर गिराया नहीं गिराया, अपना जहाज पाकिस्तान में गिराया, फिर उसके बाद पायलट चाय पी के गया नहीं गया, तो वो तो डर और खौफ की वजह से। अगर आप नहीं भेजते ना, हुकूमत ने सोचा कि पाकिस्तान का नाम निशान मिल जाएगा, नक्शे में नहीं होगा, नक्शे में ही नहीं होगा। अगर आप नहीं भेजते तो आपको नक्शे में नहीं। क्या बात कर रहे हो भाई? मैं आपको ना एक कमाल की बात बता दूं, वो ये है कि ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान आपका बस नहीं चल रहा कि आप अभी हमें खा जाएं, लेकिन ये आपको अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देता है, और ये भी आपको अच्छी तरीके से हमें मालूम है। आप हर जंग की, जब भी आपने हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ने की कोशिश की, आप भाग चुके, आप भाग गए, आप मैदान को छोड़ के कहां से भागे? ये उन लोगों को बता दीजिए, ये उन लोगों को बता दीजिए जो बेखबर लोग हैं, जिनको खबर ही नहीं है। हम जानते हैं आप पीछे से वार करने वाले लोग हैं, आगे से कभी आप लड़ नहीं सकते हो, कभी मुकाबला नहीं कर सकते हो। हाँ, आतंकवादी फैक्ट्रियों को चला सकते हैं, बॉर्डरों के ऊपर से चोरी छुपे इनको भेज सकते हो, और निहते जो यहाँ कश्मीर में गोलगप्पे भेजने वाला होगा, जो स्कूल में टीचर होगा, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, नामालूम बंदूक बरदार आके गोली मार देगा। हाँ, ये आपका काम है, अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा। आप तरक्की करो इसमें, और पाकिस्तान खुद पीछे चलता जा रहा है। जावेद साहब, हर 8 कश्मीरियों पे एक सिपाही खड़ा हुआ है, और फिर भी आप भाई हमने बुलाया ना, हमने बुलाया, जबरदस्ती नहीं आई ना, हमने बुलाया, हमने अपनी हिफाजत के लिए बुलाया। अगर बॉर्डरों पे हमारी सेना न होती, अगर बात सुनिए मेरी रजा साहब, मेजर रजा साहब बात सुनिए मेरी, मेजर रजा साहब बात सुनिए मेरी, अगर हमारी सेना बॉर्डरों पे नहीं होती, कश्मीर के लोगों को आपने घसीट के लिया होता, यहाँ से, यहाँ की जमीनों पे कब्जा होता। और जब कबाइल यहाँ पे आए, जब कबाइल यहाँ पे आए थे ना, जब कबाइल आए थे, उन्होंने यहाँ पे लूट मार मचाई थी। क्या बात कर रहे हो? हमने बुलाया, हमने फौज को बुलाया, अपनी मर्जी से बुलाया, और हमारी हुकूमत ने बुलाया, कश्मीरी आवाम ने बुलाया अपनी हिफाजत के लिए। हम उन इंसानों के हाथ में न लग जाए जो मस्जिदों में बम ब्लास्ट करे, जो रोडों पे लोगों को मारे, जिनको मालूम ही नहीं है जीना किसका नाम है, जिनको मालूम ही नहीं है। ये जो आपने अपनी सेना को बुलाया ना, और हर 8 कश्मीरियों के ऊपर एक फौजी खड़ा किया, उसको थोड़ी ट्रेनिंग भी दे दें कि भाई बाहर से आके लोग 4-5 जो है ना वो इतने काम कर जाते हैं। अब बलोचिस्तान में तो इतने फौजी नहीं है कि हर 8 बलोचियों पे एक फौजी खड़ा हो,
बलूचिस्तान में तो थोड़ी सी आर्मी है भाई हमारी आर्मी ने, हमारी सेना ने यहाँ पे स्कूल बनाए, पुल बनाए, बड़े बड़े तरक्याती प्रोग्राम किए कश्मीर में। आप तो बलूचिस्तान में घसीट के लोगों को ले रहे हैं, आप तो रात के वक्त उठा के ले रहे हो। सालों साल तो इनको पता ही नहीं चलता हमारा मर्द कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ है, हमारा नौजवान कहाँ है। क्या बात कर रहे हो रजा साहब, क्या बात कर रहे हो? अपनी सेना को थोड़ी सी उनसे कहें, क्योंकि हर 8वां आपको एक फौजी तो मिल जाता होगा, उससे कोई यार थोड़ी ट्रेनिंग करो। ये क्या बात हुई कि तुम इतने ज्यादा हो, फिर भी उधर से वो आते हैं और घुसपैठी आके ये सारा कुछ कर जाते हैं। अभी 4 दिन से ऑपरेशन आपको मालूम है, बगीचे का मालिक होता है, वो किसी को रखता है वहां पे, किस लिए रखता है कि चोर ना आए। चोर का काम होता है चंद सेकंडों में चोरी करना, ठीक है। चोरी का काम क्या होता है? चंद सेकंडों में चोरी करके आ जाते हो। आप तो माहिर हो चोरी करने में, चोरी करके आ गए कश्मीर में, जाते लोगों के ऊपर वार करना, यह आप लोगों की आदत है। भाई क्या बात कर रहे हो? आपने अब 3 बातें की ना। एक आपने कहा कि जी आप अपनी फिक्र करें, हमें मशवरे ना दें। मैं भी आपको ये कहता हूं कि आप अपनी फिक्र करें, हमें मशवरे ना दें। दूसरी बात आपने ये की कि ये जो चोर आता है, जो हमारा है आपके पास गिलगित बलूचिस्तान पीओ जैसे, वो हमें वापस दे दो ना। हम तो आपके ऊपर बात करेंगे, आप हमारे ऊपर बात नहीं कर सकते। हम आपके ऊपर बात कर सकते, आप नहीं। ओके, आप हमारे पे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये हम मशवरा दे सकते हैं, हम मशवरा दे सकते हैं। क्यों मशवरा? भाई मशवरा क्यों दे दिया आपको? आप आतंकवाद की फैक्ट्रियों को बंद करो ना, आप आतंकवाद को कश्मीर में मत भेजिए ना, आप मुसलमानों को मुसलमान से मत लड़वा दीजिए ना, आप जहाज का रास्ता मत दिखा दीजिए ना नौजवानों को। आप ये चीजें बंद करें, हम आपको मशवरा बंद कर देंगे। हम मशवरा आपसे नहीं करेंगे, मशवरा दे देंगे। दूसरा आपने ये कहा कि चोर जो है वो चंद सेकंड में कार्रवाई कर जाते हैं, इसलिए आपकी सेना को नहीं पता चलता। यही तो हम भी कह रहे हैं कि 3-4 गुंडे हैं जिनको बहकाया हुआ है, वो इस तरह की कार्रवाई जाफर एक्सप्रेस की है, तो आप भी भाई वहां पे जुल्म कर रहे हो, जुल्म जाति कर रहे हो। चलो हम जुल्म वहां पे जुल्म कर रहे हो, यहाँ पे कश्मीर में जात कर रहे हो, वहां पे आप उनको बोलते हो। भाई क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे आप जात कर रहे हो, वहां पे उनको बोलते हो ये तो दहशतगर्द है, क्योंकि वो अपना हक मांग रहे हैं। यहाँ पे आप जात कर रहे हो, कश्मीर के नौजवानों के हाथ में गन थमाकर, पत्थर थमाकर यहाँ पे जात कर रहे हो। वहां पे आप कह रहे हो वो तो दहशतगर्दी है। वहां औरतों को जेल में डालना वो तो दहशतगर्दी नहीं है। भाई आपकी सेना ने वहां पे तहस किया है, उस आवाम का जीना हराम किया है। कश्मीरी बच्चे जो हैं वो खुद आजादी मांगते हैं, उनको पता है उनका कोई आजादी नहीं मांगता है। हमारे आंखों के ऊपर पर्दा था, हमारे आंखों के ऊपर आपने निजाम मुस्तफा लाया था। हमने सोचा अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में करेंगे, अगर हम ये नहीं कहेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। मगर हमें क्या मालूम है, पाकिस्तान तो अलग बना था निजाम मुस्तफा के लिए, मगर आज तक 70 सालों में निजाम मुस्तफा पाकिस्तान में कायम नहीं हुआ। वहां तो आपको निजाम मुस्तफा नहीं चाहिए, मगर कश्मीर में निजाम मुस्तफा चाहिए। क्या बात कर रहे हो मेजर साहब? जरा देख के चलो और वहां बलूचिस्तान के लोगों के लिए बात करो। जरा वहां जाओ, वहां पे कैंप लगाओ और वहां उन लोगों की मरहम पट्टी करो जिनके ऊपर आप जुल्म कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो। मुसलमान वो होता है जो हकीकतन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। भी जाना है, 50 मिनट से ऊपर हो गए हैं, हम काफी देर से जो है बहस कर रहे हैं। तो निम्रा जी बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिर इस डिस्कशन को अगली नशिस्त में जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही सर, इस पर हम नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे क्योंकि आपकी बात अभी अधूरी रह गई है, तो हम इस नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप दोनों ने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, और प्रोग्राम को आज हम यहीं पर ही एंड करते हैं। और उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूवर्स को आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज, थैंक यू।